एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आप सबों का इस चैनल में स्वागत है। और आइए आज हम थ्योरम 6.9 को देखते हैं। जो थ्योरम क्या कहता है, जो हमने 6.8 थ्योरम पढ़ा था उसका यह विलोम है। मीन्स दिस इज द कोरोलरी ऑफ थ्योरम 6.8। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि थ्योरम देखिए 6.9 है प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि कैसे होगा, हम इसमें मानेंगे, ये दिखाएंगे प्रूफ। इसमें क्या दिया है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, दिया गया त्रिभुज है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ कि माना कि दिया गया त्रिभुज, माना कि दिया गया त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है? ABC है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या है, जिसमें AC स्क्वायर यानी कि एक भुजा का वर्ग AC स्क्वायर बराबर क्या दिया है, दो भुजाओं के, यानी कि शेष जो भुजाएं बची, यह पहली भुजा हो गई, और दो भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो जब ऐसा दिया है तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण B = 90 डिग्री। देखिए क्या दिखाना है, हमें यही दिखाना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रचना करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम? रचना। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करते हैं जो त्रिभुज इसके, देखिए क्या होगा, सर्वांगसम होगा, लेकिन उन्हें दिखाना होगा कैसे सर्वांगसम होगा। माना कि एक त्रिभुज PQR, जी हाँ, हम मान लेंगे, माना कि एक त्रिभुज PQR, ध्यान दीजिएगा, यह त्रिभुज जो है वो हमारा PQ और R है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल PQR हमने कंस्ट्रक्ट किया। यस, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच इज 90 डिग्री एट एंगल Q। ध्यान दीजिए कि जो त्रिभुज हम PQR बना रहे हैं वह त्रिभुज कोण Q पर समकोण है, यानी कि यह 90 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ जो रचना किया उसे लिख देंगे। रचना में हमने क्या किया कि त्रिभुज PQR की रचना की जो क्या है, ध्यान दीजिए, जिसमें क्या है, देखिए यह जो PQ भुजा है वह AB के बराबर है, और यह BC भुजा जो है वह, ये QR भुजा जो है वह BC के बराबर है, यानी कि BC QR के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें क्या किए हैं हम कि जो त्रिभुज का हमने रचना किया वह त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज के, यानी कि PQ = AB तथा QR = BC एवं कोण Q = 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल PQR में लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, जिस प्रमेय का यूज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ लिखेंगे, अब किस में प्रूफ लेंगे हम लोग, हिंदी में इन्हें प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण क्या लेंगे प्रमाण में हम? सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ध्यान दीजिएगा, PR²
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों? क्योंकि कॉन Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, Q हमारा 90 डिग्री है, अतः यह कौन समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है मीन्स समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से। हमने लिया पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यह भुजा कर्ण होगी। अतः अब हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि रचना से देखिए कि हम यहाँ क्या दिखाएं। अब हम इन्हें यह लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू और करके पी क्यू के जगह पर ए बी, क्यों? क्योंकि हमने रचना में वहाँ दिखाया है। पी क्यू के जगह पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर लिखेंगे बी सी स्क्वायर और इन्हें मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ हम दिखा सकते हैं यहाँ कि रचना से दिखा देंगे, रचना से ये पी क्यू के जगह पर ए बी और यह क्यू आर के जगह पर बी सी और क्यू आर के जगह पर बी सी, इसलिए ये आया रचना से। ठीक है, अब हम यह भी देखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन दिया है लेकिन देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यह हुआ हमारा समीकरण 2। यह कहाँ से आया? दिया है, तो इन्हें हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हों तो ब्रैकेट में ज़रूर हमें दर्शाना चाहिए कि दिया है। कहाँ से आया यह? यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से थ्योरम में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए गौर से कि समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि हमने देखा कि यह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, यानी कि समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड देखिए इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अतः हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ लिखिए, अतः क्या होता है? समीकरण 1 एवं 2 से क्या हम पाते हैं? देखिए हम पाते हैं क्या कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और या क्या होगा? पी आर इज इक्वल टू ए सी, पी आर इज इक्वल टू ए सी। यानी कि हम यह लिख सकते हैं कि हमारा जो पी आर इज इक्वल टू ए सी आया, उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू ए सी। यह हुआ हमारा समीकरण 3। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? इन्हें वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर हम आगे प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे होगा। समीकरण को हम बचा के रखते हैं। अब लेंगे हम समीकरण 1, 2, 3 से। यहाँ हम रखेंगे इन्हें, पी आर स्क्वायर है यह और यह है हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए गौर से समीकरण 1, 2, 3, यहाँ हमें इसे अच्छे तरीके से देखना है। तो अब हम लेंगे अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमें यह ध्यान रखना है कि जब हमें यह कोण 90 डिग्री प्रूफ करना है तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का हमें सर्वांगसम दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तभी हम कह सकते हैं कि कॉन Q इक्वल टू कॉन B 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स अंग, हाथ पांव जो हो, तो त्रिभुज के हाथ पांव क्या है? भुजाएं, कोण, उनके सभी अंग हैं और यही सभी समान होते हैं, उन्हें ही कहते हैं सर्वांगसम। सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स इसके अंग और सम मीन्स समान, तो वही कहलाता है हमारा
CPCT उनके बारे में हम लोग जानेंगे। CPCT मीन्स कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यस, देखिए त्रिभुज ABC और PQR में हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि AB इक्वल टू PQ, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ। कहाँ से? रचना से, रचना से। BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। कहाँ से? रचना से, यह भी ठीक। और PR इज इक्वल टू AC, और यहाँ हो जाएगा AC इज इक्वल टू PR। कहाँ से? यह हुआ समीकरण 3 से, यह हम सिद्ध कर चुके हैं। देखिए समीकरण 3 में PR इज इक्वल टू AC और AC इक्वल टू PR। हम इन्हें लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिस ट्रायंगल को जिधर लिखें, ABC इधर है, PQR को यदि हम इधर लिखें तो इसके संगत भुजाओं को इधर लिखेंगे, ABC को इधर लिखें तो संगत भुजाओं को ऐसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। अतः इससे क्या पता चल रहा है हमें? SSS सर्वांग समता से। अतः ध्यान दीजिए SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ABC और PQR क्या है? सर्वांग सम है। SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हुआ? ट्रायंगल ABC जो है वह PQR के सर्वांग सम है। ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR है ना। त्रिभुज ABC जो है वह PQR के सर्वांग सम है। अतः इसके सभी अंग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम मीन्स सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स अंग, जैसे हमारे हाथ पांव अंग होते हैं वैसे ही त्रिभुज के अंग होते हैं। भुजाएं उसके कौन उसके अंग हैं। अतः जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उसके सभी अंग समान होते हैं, जैसे AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि कौन Q कौन B के बराबर होगा। तो बस वही लिखना है। जब ABC त्रिभुज सर्वांगसम है PQR के, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कौन B बराबर कौन Q। कहाँ से हुआ? तो इसे हम कहेंगे CPCT से, CPCT से। इसका मतलब क्या होता है? CPCT मीन्स कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यही है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कौन B बराबर कौन Q। लेकिन आप देखेंगे रचना से हमने क्या देखा था? लेकिन हम रचना से हमने क्या देखा था कि कौन Q जो है वह 90 डिग्री। कहाँ से? रचना से। तो यहाँ लिख देंगे रचना से, यानी कि बनावट से यह। अतः देखिए कौन B बराबर Q और Q बराबर चूंकि 90 डिग्री, अतः कौन B और Q बराबर है तो B का मान, जब Q का मान 90 डिग्री तो B का मान भी 90 डिग्री होगा। अतः लिख देंगे हम, अतः कौन B बराबर 90 डिग्री। यह हो चुका है हमारा प्रूफ। चलिए, तो इस तरह से हमारा यह प्रमेय थ्योरम सिद्ध हुआ और कौन B भी जो है वह 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह थ्योरम बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और ऐसे थ्योरम्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इस थ्योरम का प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और एग्जामिनेशन में आप अच्छे तरीके से बनाइए और फुल मार्क्स उठाइए। 6 मार्क्स जो है इस थ्योरम में फिक्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार रिपीट करके इन्हें अच्छे तरीके से समझ के बनाइए। आगे की वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।